नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 106 यानी 106 नंबर कार्यपत्रक की। पहला प्रश्न दिया गया है मिलान करना है। यहाँ पे बोर्ड मास नियमों के तहत जोड़बाकी करते हुए आपको मिलान करना है, जैसे कि 18 + 5 - 7 × 2 कोष्टक बंद है, इसको हल करने पर 9 आएगा। इसी तरह 112 में 112 का भाग देना है, कोष्टक बंद है, दोनों संख्याएँ -120 - 120 ये भी कोष्टक बंद है, तो हल करेंगे तो इसका उत्तर 1 आएगा। इसको 4 से मिलाएंगे, ये 13 होगा, और इसको 10 से मिलाएंगे, तो इस तरह से मिलान करना है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्न को हल करना है। यहाँ पे आपको 2 + 1/2 कोष्टक बंद संख्या दी गई है, इसका गुणा 1/2 से करना है, उत्तर आएगा 5/4। इसी तरह 1/7 का गुणा करेंगे, कोष्टक शुरू 5 + 4 कोष्टक बंद, तो 4 और 5 को जोड़ने पर 9 हो जाएंगे, 9/7 हो जाएगा, 9 का 1 से गुणा करने पर 9/7 आ जाएगा। इस तरह से 8/5 का 8 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न आता है, प्रश्न को इसमें भी हल करना है। इसका -2/9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका 4/18 आएगा, सरल रूप 2/9 हो जाएगा, ये 23/15 हो जाएगा। इस तरह से इस कार्यपत्र को पूर्ण करेंगे। इसके बाद आता है आंकलन नंबर 13। आंकलन 13 पे आपको पहला प्रश्न दिया गया 2/3 की तुल्य भिन्न होगी 10/15। 3/4 में से 1/4 का मान घटाने पर प्राप्त होगा 2/4। तीसरा प्रश्न दिया गया है 3/4 का गुणा 5/7 से करना पर आएगा 15/28। 50 का गुणा -3 + 2 कोष्टक बंद संख्याओं से करने पर -50 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। यहाँ पे एक विद्यार्थी से 3, 5, 12 और एक और संख्या का लघुत्तम समापवर्तीय निकालने के लिए कहा गया। परिकलन करते समय उसने 12 के स्थान पर 21 लिख दिया, फिर उसका उत्तर सही निकलता है, तो चौथी संख्या क्या होगी? तो वो होगी चौथी संख्या 28 होगी। अगला है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी जो 18, 24 और 32 से पूरी तरह विभाजित हो, वो संख्या होगी 1024। 7वें प्रश्न में कपड़े के 5 टुकड़ों की लंबाई 15 मीटर, 21 मीटर, 36 मीटर, 42 मीटर और 48 मीटर दी गई है। इसको मापने के लिए सड़ी से ये सभी पूर्ण इकाई रूप से मापी जा सकती। सड़ी की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है वो पता करना है। तो सड़ी की अधिकतम लंबाई होगी 3 मीटर लंबी, इसमें लिखेंगे। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। 10/11 में भाग 2 का देंगे, 2 में भाग -5 का देंगे, तो इस तरह से प्राप्त होगा -1/11। यहाँ पे आएगा उत्तर 10, इसका लिखेंगे 2/147, इसका आ जाएगा 13/10। इस तरह से हल करेंगे इनको भी। फिर आता है कार्यपत्रक 107। यहाँ पे 107 में सबसे पहले मिलान करना है। किरण, बिंदु, प्रतिच्छेद रेखा, समांतर रेखा, इनका मिलान करेंगे। मिलान करने के लिए जैसे कि किरण को मिलाएंगे इससे, प्रतिच्छेदी रेखाएँ, बिंदु, समांतर रेखाएँ नीचे की तरफ, रेखाखंड, रेखा, तो इस तरह से इनको मिलान करना है। अगले प्रश्न में आपके सामने स्केल दी जिसके ऊपर एरो का निशान दिखाया गया है, वो कितने सेंटीमीटर पढ़ के आपको लिखना है। ये एरो की 5 पे हैं, यहाँ पे 3 पे हैं और यहाँ पे 15 पे, 15 सेंटीमीटर, इस तरह से लिखेंगे। अगले प्रश्न में आपको एरो की दर्शाना है, जैसे कि 5 के ऊपर, तो 5 के ऊपर बनाना है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे बनाना है और ये 7 सेंटीमीटर पे बनाना है। अगला कार्यपत्रक 108 की बात करेंगे। यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है, तो वस्तु की लंबाई कितनी है, जैसे कि यहाँ चाकू है 8 सेंटीमीटर तक आ रहा है, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। टॉफ़ी है जो कि 3 सेंटीमीटर तक आ रही है, 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। फिर बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न की। 2 नंबर में रेखाखंडों को पैमाने की सहायता से माप कर लिखना है। स्केल रख के आप AB की लंबाई होगी 8.5 सेंटीमीटर, अ से ब 5.5, P से Q 11, R से S 7.5, इस तरह से लिखेंगे। फिर आता है तीसरा प्रश्न, जिसमें दिए गए मापों के रेखाखंड बनाना है, उन्हें नामांकित करना है। 5 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड बनाएंगे, इसका दूरी लिखेंगे। 6.3 सेंटीमीटर बनाएंगे, 9 सेंटीमीटर का बनाएंगे, 7.4 सेंटीमीटर, 3.1 और 8.5 के सेंटीमीटर के रेखाखंड बनाएंगे। नीचे नामांकित करेंगे कितने सेंटीमीटर के हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 109 की। 109 में पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए। माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत करना है। तो समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती है और 1 असमान होती है, जबकि विषमबाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है। तो यहाँ 4, 5, 6 तीनों अलग है, विषमबाहु हो गया। 7, 7, 7 तीनों सेम है, समबाहु हो गया। यहाँ पे 6, 6 2 समान है, एक अलग है, समद्विबाहु। और यहाँ पर भी 7.2 की 2 है और एक अलग है, तो समद्विबाहु हो गया। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए त्रिभुज को पहले अनुमान लगाकर और पुनः माप कर त्रिभुजों को वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पे माप करके आप लंबाई लिखेंगे 3.5, 2.4, 3, 2.5, 2.5, 2.5, 3, 2.5, 2.5, इस तरह से लंबाई लिखेंगे और इनको
अलग अलग वर्गीकृत करना है। तो मापने के बाद पता लगेगा ये समबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु है, ये समद्विबाहु है और ये विषमबाहु है। इस तरह से नाम भी लिखने हैं इसके। फिर तीसरे प्रश्न में त्रिभुज को पहचानना है और उनकी भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण करना है। तीनों भुजाएं बराबर है समबाहु त्रिभुज, इनकी अलग अलग है विषमबाहु, ये समद्विबाहु, इनकी दो भुजाएं समान है, एक अलग है समद्विबाहु, ये तीनों भुजाएं समबाहु और ये अलग है विषमबाहु त्रिभुज होगा। इस तरह से लिखेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 110। 110 में आपके सामने त्रिभुज दिए गए हैं, कोणों को मापकर त्रिभुजों के नाम लिखने हैं। किस प्रकार के हैं, जैसे कि पहला समकोण है तो समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें तीनों कोण हैं 90 डिग्री से छोटे हैं तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ये 90 डिग्री से बड़ा है तो अधिक कोण त्रिभुज हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पर भी दो 60-60 डिग्री के हैं तो ये न्यून कोण हो गया, ये भी न्यून कोण त्रिभुज हो गया। यहाँ 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज हो गया। अगला प्रकार न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। नीचे की तरफ ये न्यून कोण, ये भी न्यून कोण और ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। इस तरह से प्रकार लिखेंगे। तो इस प्रकार आप कार्यपत्रक 110 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।